आपकी कनेक्टेड पाकिस्तान पे एक स्पीच सुनी थी और वहाँ पे आपने कहा था कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी जो होते हैं उनके पास हम इवन अगर बीएस की भी डिग्री कर लेते हैं तो उनके पास वो जॉबलेस हैं अभी तक। उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। हमारे पास एक साहब आए थे, उनको 3 पीएचडी थे, उनको वो हमारा काम ही नहीं कर सकते थे। तो द थिंग मिसिंग इज नॉट के हमें, मेरे ख्याल से हमारी एजुकेशन भी बुरी नहीं है, मगर जो मकसद होता है पढ़ने का वो नहीं पता होता लोगों को। तो बुक्स में हालांकि ऑब्सोलीट होती हैं बहुत सी चीज़ें, मगर थीसिस के लिए तो हमें अच्छी चीज़ करनी पड़ती है, हमें कुछ इनोवेटिव करना पड़ता है, उसमें तो अप टू डेट चीज़ें होती हैं। मगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बस ऐसे ही स्कूल जा रहे होते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं कि बस कुछ हो जाए और फिर शायद जॉब लग जाएगी, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। मिशन सेट नहीं होती जब ज़िंदगी की, तो हम अनरिलेटेड चीज़ें करते हैं। अब जैसे अब जाके मुझे थोड़ा सा हुआ है कि मुझे चलो बिजनेस का ना कुछ कोर्सेज ले लेने चाहिए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें जब मैं जो टर्म्स इस्तेमाल करनी होती हैं मेरे पीयर्स के साथ या मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो उसमें थोड़ा लैक कर रहा होता हूँ। तो आई कैन स्टिल डू इट ऑनलाइन, व्हाई डू आई नीड अ डिग्री? सिमिलरली जैसे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने ओ लेवल्स कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया था बीच में, छोड़ा नहीं था, खैर पॉज किया था, वो अब तक प्ले नहीं किया था। बट अभी मेरी कोशिश थी कि मैं नहीं करूँगा, मैं भाग रहा था इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। हुँ। और मैं अमेरिका में था, तो अमेरिका में जो हाई स्कूल पूरा नहीं करता या नहीं कर पाता, थोड़ा सा चलो कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, कोई कोई थोड़ा सा स्मार्ट नहीं होता या किसी के पास टाइम नहीं होता या कुछ और मजबूरी होती है, या वो अमेरिका बाद में आता है, पहले वो बचपन से अमेरिका में नहीं होता, तो उसके लिए उन्होंने एक और प्रोग्राम बनाया है, जनरल एजुकेशन डिप्लोमा। डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, सेम चीज़ होती है। तो जीडी जब आप कर लेते हैं उसमें 4 सिर्फ पेपर होते हैं, वो भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, फिजिकली जाना नहीं है, लेकिन फिजिकली उन्होंने हर जगह खोला हुआ है, लाहौर में भी होता है। तो हुँ। आप जीडी अगर कर लें तो आपकी हाई स्कूल एक्विवेलेंसी आ जाती है, मतलब आपकी जो डिग्री है इट्स वर्थ द सेम एज अ हाई स्कूल, सो यू कैन गो टू यूनिवर्सिटी। और मुझे 1 हफ्ता लगा है पूरा करने में, ओके। ऑनलाइन कर दिया क्योंकि वो सो ईजी, मतलब बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट, बेसिक हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री के मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई थी, तो मुझे कुछ कुछ पता था, वो डेट्स मैंने इधर उधर थोड़ी कर दी, स्कोर हल्का गया थोड़ा, लेकिन चलो पास तो हो गया ना। साइंस का बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और उसको प्रैक्टिस के लिए हर चीज़ ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, तो आप प्रैक्टिस उसके टेस्ट 4 बार 5 बार 10 बार कर लो, पास हो ही जाओगे, तो डिग्री आ जाती है, तो हाई स्कूल डिग्री आ जाती है। सो आई डिड दैट, और उसकी मोटिवेशन भी ये थी कि मेरा एक पड़ोसी था फ्लोरिडा में ही, उसने कहा मैंने किया हुआ जीडी, और मैं बहुत भाग रहा था इससे, मैंने कहा मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 लोग पहले कह चुके थे। जब उसने कहा मैंने किया हुआ है, मैंने कहा अब तो मैं कर ही सकता हूँ, तुम कर सकते हो तो मैं तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट बंदा नहीं था। तो कमिंग बैक टू पीपल डूइंग डिग्रीज हेयर, दैट्स माई ओपिनियन कि विदाउट अ मोटिव इट्स यूजलेस, एंड देन बेरोजगारी का भी यही है मकसद कि जी हम भाग रहे होते हैं ज़िंदगी से, काम से। काम इज़ वेरी इजी, मनी मेकिंग मनी इज़ सो इजी, वी जस्ट नीड टू फाइंड कि जी सही मुझे इंटरेस्ट क्या है। चाहे गाने बनाने का इंटरेस्ट हर एक को पहले होता है, हर एक किसको नहीं आता कि मैं गाऊंगा या मैं गिटार बजाऊंगा, बट इवन इफ दैट्स द केस, ट्राई टू परस्यू दैट ऑन द साइड, एंड रेलेवेंट डिग्री करें। किसी को डिज़ाइन का शौक है, किसी क्रिएटिविटी का लोगों को शौक होता है, इवेंट प्लानिंग का लोगों को शौक होता है, कंप्यूटर साइंस गेम्स खेलने का शौक होता है, तो गेम्स खेल रहे हैं तो साथ साथ बनाना भी सीखें। प्रोग्रामिंग कर, वेबसाइट्स अगर देख के ई कॉमर्स स्टोर अच्छे लगते हैं उस तरह का भी ई कॉमर्स स्टोर बनाना शुरू कर दो, हुँ। एंड देन जस्ट ऑफर इट टू पीपल, पुट योर सेल्फ आउट देयर। तुमने अपने आप को ट्रेनिंग के बाद डाला ना कि जी मैं हूँ, मैं रेयान हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, पीपल आहिस्ता आहिस्ता लोग आहिस्ता आहिस्ता, मगर अगर मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं शोर ही नहीं करूंगा, अगर वो रद्दी वाला बाहर शोर नहीं करेगा कि मैं रद्दी खरीदने आ रहा हूँ या मैं टूटी ठीक करने आ रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि वो आ गया? हमें पता चल आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल जाएगा कि यार वो रोज 12 बजे यहाँ पे होता है। जिस दिन मेरा कोई मसला होगा, क्योंकि वो अपना पैगाम पहुंचाए जा रहा है, पहुंचाए जा रहा है, पहुंचाए जा रहा है एक स्केड्यूल पे, तो जिस दिन मुझे वो काम होगा मैं उसको पकड़ लूंगा कि जी 12 बजे वो आने वाला है, बस मैं वो उसको पकड़ के ले आऊँ, मेरा काम हो जाएगा। हुँ। क्योंकि आपका कस्टमर रेडी है भी और नहीं भी है, बट आपकी सर्विस रेडी होनी चाहिए हर वक्त, और जो भी आप करते हो एज अ सर्विस बेच सकते हैं लोग। यार बाइक, मतलब कोई सोच सकता था कभी पहले कि जी बाइक पे मैं इधर उधर लोगों को घुमाऊंगा और मुझे पैसे मिलेंगे, बाइक क्या चलेगी? सिर्फ गाड़ी का टैक्सी का होता था ना, बाइक आया, करीम आया, उसने बाइक को रेवोल्यूशनाइज कर दिया एक तरह से, और मुल्कों में भी हो रहा था, लेकिन जहाँ भी पहली बार हुआ होगा यही हुआ होगा ना कि जी बाइक्स पे, तो भाई बाइक तो पर्सनल यूज़ के लिए होती है, कमर्शियल में नहीं, किसी को बिठा मैं अरे को बिठा लो, मगर बाइकिया पे अब लोग पैसे कमाते हैं। तो जो बाइकिया के ओनर हैं उनका शुक्रिया है मुनीब भाई का कि उन्होंने ये सर्विस खोली, कितने लोगों को रोज़गार मिल गया।
तो अगर किसी को मैकेनिक का शौक है तो वो साथ साथ मैकेनिक की तो शॉप खोल ले, कहीं पे छोटू बन जाए। मैं जो मैकडॉनल्ड्स पे काम किया, मैकडॉनल्ड्स में मैं छोटू था ना, मैं सबसे वहाँ का गंदा काम कर रहा था। मेरा काम था बाथरूम धोना। ओके। मेरा काम था कि जो उनके चूल्हे हैं उसकी सफाई करना, चूल्हों के नीचे से ग्रीस निकालना, ओके। सामान आता है उसको स्टॉक करना। फ्रीज़र उनके होते हैं वो -20 डिग्रीज पे, उधर अंदर जाके सफाई करना, उधर से सामान लेकर आना। मतलब एक दिन तो मैं आधा घंटे तक अंदर था, मैं तो हालत ख़राब हो गई। तो मैं छोटू था वहाँ पे, बस वो अलग मुल्क था तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सोशल हमारे वो उसको कहते हैं टैबूज़, फालतू के। सो जो सोच है वो सोच है, वो उसको बदलना नहीं है। भाई इफ़ यू वांट टू मेक मनी, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर देन व्हाट पीपल अराउंड यू आर अर्निंग, यू हैव टू बी अ लिटिल ऑफ ट्रैक। बस ये है कि आई थिंक डिग्री हो या कुछ भी हो ज़िंदगी में, जब तक कोई मकसद नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। और मकसद नहीं पता, हाँ ये भी बड़ा मसला है, मुझे नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है, क्या करूँ। जिसका भी पैशन अच्छा लगता है उसका पकड़ लो ना, उसको उसको मेंटोर बना लो, और मेंटोर ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंटरेस्ट है, मैं सबसे ईजी एग्जांपल देता हूँ म्यूजिशियंस की। कोई भी म्यूजिक टीचर जो आपको पता है कि जो अर्न भी करता है, उसको अपना मेंटोर बना लो, उसके लिए काम करना शुरू कर दो, उसको हेल्प करना शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता गिव देम फेवर्स, दे विल फेवर यू बैक। इवेंट प्लानर्स होते हैं, आप अगर आप किसी को इवेंट प्लानर को इवेंट ला के दे देंगे, आपको साथ खुश हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी काम दे देगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस तो यही है, टेक्नोलॉजी में भी यही है। जिस तरह आप फॉरेन में रह के आए हैं अमेरिका एंड फॉरेन कंट्रीज में आपका ज़्यादा टाइम गुजरा है, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जो वो पाकिस्तान से आगे हैं? मुझे तो वो भी ख़राब लगता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो आई कि थिंक वो फिनलैंड का एक एजुकेशन सिस्टम है जो थोड़ा सा आगे है, बाकी तो सब ऑब्सोलीट है, सारे ओके। ऑब्सोलीट है। मैं अभी डावोस में था, डावोस एक शहर है, छोटा सा गांव सा, स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे इवेंट हो रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वो एक फोरम है जहाँ पे सारे पॉलिसी मेकर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स, मिलियनर्स, जो भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं दुनिया में, वो वहाँ पे आते हैं, दुनिया की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि जी 2024 में हम लोग कितनी कार्बन एमिशंस को कट करेंगे, या हम कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे, या हम समंदर में इतना कचरा डंप होता है उसको कैसे रोकेंगे। क्योंकि वो पॉलिसी लेवल पे करते हैं, तो उनके पास जो इम्पैक्ट है वो दुनिया सबसे ज़्यादा दुनिया में उनके पास है। इस दुनिया में रहते हैं अगर हम, तो रेलिवेंट रहना है हमें। हम्म। अभी मार्स पे नहीं गए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो इवेंट था, और उधर जो एजुकेशन के ऊपर बात हो रही थी वो एआई एंड एजुकेशन के बारे में बात। एजुकेशन ऑब्सोलीट हो चुकी है, हाउ आर वी एम्बेडिंग इट इनटू, हाउ आर वी ट्राइंग टू यूज एआई विद एजुकेशन। तो उस सब पे डिबेट चल रही थी, दैट वाज वेरी बिग। और हर चीज़ सारों की ऑब्सोलीट हो चुकी है। फिनलैंड का मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे मैंने कहा ना कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे स्कूल पे स्पेंड कर पाएंगे। फिनलैंड में बच्चा जो है वो वेल्डिंग भी करता है, 12 साल का बच्चा, वो वुडवर्क भी ओके। करता है, उसके हाथ में आरी होती है, हथौड़ा उसके हाथ में होता है। हमारे यहाँ तो भाई कुछ देते ही नहीं, के लग जाएगी। लग जाएगी। वो प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं बच्चे। हम्म। उससे क्या होता है, मेरे दादा ने जब घर लिया था दुबई में, तो प्लम्बिंग का काम उन्होंने खुद किया, झाड़ू पोछा सब कुछ, मतलब हम सब मिलके कर रहे थे। ओके। यहाँ पे तो कुछ सोच भी नहीं सकता, बिजली का काम है, नहीं नहीं नहीं, हमें पता ही नहीं होता काम कैसे करता है। यू डोंट हैव टू डू इट योरसेल्फ, यू शुड नो व्हाट यू डूइंग एंड व्हाट थिंग्स अराउंड यू आर, कि यू नो कि ये दुनिया काम कैसे करती है। हम अपने बबल में रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कुछ करना कैसे। तो दुनिया में तो मैं एजुकेशन का कहा, मैं पाकिस्तान से बाहर बहुत कम रहा हूँ, मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में ही, घर तो पाकिस्तान में ही है, मैं घूमता फिरता बहुत रहता हूँ। तो बस यही सीखने को मिला है कि हम हद से ज़्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान, ओके। बहुत कंपेटिटिव एडवांटेजेस है, इसीलिए पाकिस्तान में मेरा अब्बा का भी मेरा भी टाइम ज़्यादा गुजरता है। मैं छोड़ के जा सकता हूँ कभी भी, और बहुत पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे। तो बोले केले की फसल से सिर्फ मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, हम्म। कोई कुछ नहीं कर रहा, खुली इंडस्ट्री है, तो कोई भी कमा सकता है। केला है, गंदम है, क्या क्या नहीं है हमारे पास। यूकलिप्टस एक पौधा होता है, सफ़ेदा इसको कहते हैं, तो सफ़ेदे के पत्ते का जो तेल है वो $2000 किलो बिकता है, ओके। उसको कोई नहीं फायदा उठाता। तो वो इसलिए कि जिस हम लोग करते नहीं है, और कोई वजह नहीं है। और लाहौर में भरे हुए, वो खाने वाले जाओ तो वहाँ पे जंगलात हैं सिर्फ सफ़ेदे के, ओके। पत्ते को सब